यूसीसी चल रहा है। कल से है ना मेंस, हाईकोर्ट तो सब खारिज कर दिया। चलिए बढ़िया, कल से मेंस है। हाईकोर्ट में था ना केस, उस मॉडल आंसर सब खारिज हो गया। तब तो होगा ही होगा, ही तो पक्का है। कल से 3 दिन में से नहीं, हम एक क्वेश्चन से चुक गया। 123 गया है जनरल का, मेरा 122 था। अगर शायद चेंज होता तो शायद आ जाते, लेकिन हुआ नहीं। खैर ठीक है, जो होता है देखते हैं अब आगे। कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित किया है? उत्तराखंड। और है कहाँ से? गोवा में तो पहले से है, पारित अभी उत्तराखंड किया, पहला राज्य। उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये करंट का क्वेश्चन, चूँकि गोवा में पहले से है। क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि यूसीसी को पारित करने वाला राज्य उत्तराखंड। अनुच्छेद 44 डीपीएसपी का है। क्योंकि डीपीएसपी में इसीलिए ना, ये क्या है, फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं, लागू नहीं किया कर सकता केंद्र या कोर्ट। ये राज्यों पे है कि अगर राज्य का इच्छा करे तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये कल्याणकारी राज्य के लिए केंद्र का नैतिक निर्देश होता है, किसको? राज्यों को, कि ऐसा करे। अब आगे राज्य का मर्जी। कहाँ हुआ था? अपशिष्ट का नियंत्रण का उपाय। हाँ, नियंत्रण का उपाय। यहाँ पे तो कोई नहीं है जो कल देंगे एग्जाम? ठीक, जरूरी है। ठीक है, अब रिजल्ट हो सकता है इसके बाद शायद इसका आंसर की दे देगा सीडीपीओ, और आंसर की देने के बाद हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर शायद रिजल्ट भी दे दे। ठीक है, क्योंकि 19 तारीख क्या है, मेंस है, तो कम से कम 20 दिन का तो पहले करना ना होगा उसको, फॉर्म भरवाना, ये भरवाना। तो खैर ज़्यादा नहीं है, इसलिए फॉर्म भराने में ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, 1 सप्ताह में। लेकिन हाँ, पहले थोड़ा सा इन्फॉर्म करे तो रेडी रहिए जिनका जिनका है। ठीक है जी। अभी मेरे हिसाब से 100 क्रॉस जो भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लग जाना चाहिए। 100 क्रॉस जो कर रहे हैं थोड़ा लग जाए। अपने से भी यूट्यूब जहाँ से भी मिलाए हैं या बुक वुक से भी मिलाए हैं, अगर 100 क्रॉस हो रहा है तो लग जाइए। फिर नहीं होगा कोई बात नहीं, अगर हो गया तब तो मौका मिल गया, नहीं हुआ तो पढ़ाई तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ना। तो इसीलिए उसको याद ध्यान रखिए। ठीक है, हम लोग ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण के उपाय लिख रहे थे ना, या रोकथाम के। पहला लिखे थे हम लोग भूमि भराव। ठीक है, भूमि भराव तो आप समझ रहे, गड्ढा है उसको पैक कर देना, ठोस अपशिष्ट हो गया। लिखिए उसमें इस विधि में लैंड फिलिंग, इस विधि में ठोस अपशिष्ट को, इस विधि में ठोस अपशिष्ट को
भूमि के निचले सतह में इस विधि में ठोस अपशिष्ट को भूमि के निचले सतह में भर दिया जाता है। भूमि के निचले सतह में भर दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है। और उसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है। और उसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो भूमि भराव यही है। लेकिन अब क्या होता है, बहुत बार भूमि भराव हुआ तो उसके आसपास भी कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी हो सकता हो जाए। तो एक DDT नाम का दवा कीटनाशक आता है, सुने होंगे आप लोग, जिसका इस्तेमाल जल उल में नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। तो वो छिड़काव कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इससे कोई भी बीमारी ना हो, मतलब मच्छर मक्खी आदि का प्रजनन नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, इसी में लिख लीजिए, इस विधि में विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की आवश्यकता इस विधि में विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती। पृथक्करण यानी अलग करना, पृथक्करण की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती। सामान्यतः नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, हम बोले हैं पहले भी कि बहुत बार प्लास्टिक या कुछ अन्य धातु ये सब को मिट्टी में डाल देने से उसमें गैस बनने लगेगा, अभिक्रिया होने लगेगी और बहुत सारा कारण हो सकता है। लेकिन जनरली इस तरह की क्रिया में नहीं अलग करता, सीधा डाला पैक कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर सरकार डाल रहा है या नगर निगम डाल रहा है तो पहले ही उसको अलग करेगा। देखिए, सूखा कचरा गीला कचरा अलग है, उस अनुसार जैसा जैसा उसको मिलेगा वो मिल गया। जैसे अगर घर टूट रहा है, ठीक है, घर टूट रहा है, जो टूटने वाला मलबा है वो क्या है, ठोस अपशिष्ट है। वो क्या होता है, भूमि का भराव के लिए काम आ जाता है, उसमें पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और भी मान लीजिए आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आप पिलर डालने के लिए क्या किए, नींव के लिए मिट्टी को निकाले, गड्ढा किया, अब वो अतिरिक्त मिट्टी है तो आप क्या कीजिएगा, उसको कहीं दूसरे गड्ढा में पैक कर दिए। तो वो अपशिष्ट था, लेकिन ऐसे मिट्टी को तो अपशिष्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए अनुपयोगी था, इसलिए आप दूसरा जगह उसको डालें, तो इसलिए आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कचरा को दबाना है तो उसके लिए कभी कभी आवश्यकता पड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे में नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर खेती भी होता है तो पहले सारे गंदगी को हटाया जाता है ना, प्लास्टिक की सब है, या घर में भी अगर गमले में पौधे लगा रहे हैं तो गिट्टी, प्लास्टिक, छोटे मोटे कांच के टुकड़े सबको हटाया जाता है। कारण है वनस्पति को इससे नुकसान होगा, तो वो हटाने के बाद ही भरा जाता। लेकिन सामान्यतः इसमें नहीं होती। इसमें अगर पूछे तो याद रखिएगा, घर अगर टूट रहा है तो उसका जो मलबा होगा, यानी सीमेंट का चूर, ईटा का चूर, ये सब सीधा पैक कर दिया जाता ज़मीन के नीचे। ठीक है, यह ठोस अपशिष्ट के निपटान की सरल और सस्ती विधि है। यह ठोस अपशिष्ट के निपटान की सरल और सस्ती विधि है। ठीक है,
आगे उसी में लिखिएगा, इसमें किसी प्रकार के अवशेष, इसमें किसी प्रकार के अवशेष या उत्पाद का निर्माण नहीं होता। इसमें किसी प्रकार के अवशेष या उत्पाद का निर्माण नहीं होता, जिस कारण इसके आगे के निपटान की आवश्यकता नहीं होती। जिस कारण इसके आगे के निपटान की आवश्यकता नहीं होती। जिस कारण इसके आगे के निपटान की आवश्यकता नहीं होती। जिस कारण इसके आगे के निपटान की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे अब घर किसी का बन रहा, टूट रहा है मतलब, या आप लोग देखे होंगे जब ये उसको क्या बोलते हैं, छप्पर के ऊपर जो रहता है मिट्टी का खपड़ा, वो कोई हटाता है तो उसका चूर बसता है, कोई काम का नहीं, वो क्या किया जाता है, गड्ढा में डाल दिया जाता है, या जहाँ मिट्टी खाली है वहाँ फेंक दिया जाता है, ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, ना कोई अवशेष बच रहा है ना उत्पाद बच रहा, हो गया। अब जैसे मान लीजिए जहाँ पे गायों भैंसों को पाला जाता है वहाँ पे गोबर की अधिकता है, ठीक है, बहुत बार तो गोबर खरीद के ले जाते हैं गोबर गैस बनाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ जाता है, वो क्या करेंगे, गोबर को सीधा लेंगे और मिट्टी में फेंक देते हैं, तो क्या हो, ऑटोमेटिक खाद बन गया। या गड्ढा कोड़े, गोबर डाले, उसके बाद पैक कर दिए, खाद बन गया। तो ना इसमें उत्पाद बना ना अवशेष बना, इसलिए निपटारा का दोबारा ज़रूरत नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉपर आप कचरा को डालिएगा तो फिर निपटारा करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर डालें, पानी आया, हो सकता फिर कचरा ऊपर आ जाएगा, यानी मिट्टी दबेगा ना, प्लास्टिक तो नहीं दबेगा, प्लास्टिक ऊपर आ गया आपको दिखने लगेगा। लेकिन ये सब है कि ये सब वापस मिल जाता है, इसलिए दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, पहला हो गया भूमि भराव। छिड़काव, छिड़काव, छिड़कना। लिखिए, इस विधि में ठोस अपशिष्ट को, इस विधि में ठोस अपशिष्ट को, इस विधि में ठोस अपशिष्ट को पीसकर या मतलब समझ गए ना, पीसकर। तो अब ज़रूरी नहीं मिक्सी चले, ठीक है, बहुत सारा विधि होता है जिससे पीसा जाता है। पीसकर पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। पीसकर पाउडर के रूप में, पीसकर पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जिससे इसकी मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे इसकी मात्रा में कमी हो जाती है। जिससे इसकी मात्रा में कमी हो जाती है। उपचार के बाद यानी अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स बच गया है बड़ा तो उसको अलग करना, या जो बहुत हानिकारक है उसको छान उनके किसी तरह अलग करना। उपचार के बाद इस अपशिष्ट को भूमि भराव के काम में लाया जाता है। इस अपशिष्ट को भूमि भराव के काम में लाया जाता है। भूमि भराव के रूप में लाया जाता है, या खाद बनने योग्य पदार्थ का खाद बन जाता है, या खाद बनने योग्य पदार्थ का खाद बन जाता है। खाद बन जाता है, खाद बनने योग्य पदार्थ का खाद बन जाता है। यानी ऐसे समझिए, जैसे फूल है, ठीक है, फूल आप काम हो गया आपका, अपशिष्ट हो गया, उसको क्या किया जाता है, धूप में सुखा दिया जाता है। अब धूप में सुखा के उसको पाउडर बना दिया जाता है।
उसको उपयोग फिर से वापस अगरबत्ती बनाने में हो जाता है, या उस पाउडर को आप ऐसे ही गमला में छींट दीजिए या खेतों में छींट दीजिए, वो किसका काम करेगा? खाद का। इसीलिए वो लिखे, ठीक है। जो खाद बनने योग्य वो खाद बन जाता है, जो खाद नहीं बन पाता वो भूमि भराव का काम में आ गया, हो गया। अब जैसे किसी का घर टूट रहा, बहुत ज़्यादा मलबा निकला, तो उसको क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा, तो वो इतना से इतना पहुंच जाएगा। अब उसका कहीं भी आप इस्तेमाल करें, जो डस्ट आता है, देखे होंगे बहुत जगह, ये कोई फंक्शन वंक्शन में या पर्व त्यौहार में जुलूस वुलूस में डालाया जाता है, साइड बराबर करने के लिए डस्ट आता है ना, जो फिर पानी के साथ बह भी जाता है, उड़ते रहता है, तो वही वो क्या हो गया? ये सब उसका अपशिष्ट का प्रबंधन हो गया, ठीक है। थर्ड लिखिए खाद, कंपोस्ट, खाद। या आप लोग YouTube में भी देखे होंगे, तो बहुत बार मतलब दिखाता है ना, चाइना जापान, ये सब का बड़ा बड़ा मशीन है, सिलेंडर को डाल दिया तो पतला सीट बन जाता, चद्दर, बस वही चीज़ है। मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर ख़राब हो गया, मतलब अब वो बन नहीं सकता, उसमें वापस से गैस फिलिंग नहीं हो सकता, छेद हो गया या लीक कर रहा, जो भी हो रहा हो, उसको क्या किया जाता है? ऐसा मशीन में डाल दिया जाता है, तो वो एक पतला सीट में निकल जाता है, चादर टाइप में। अब उसका आपको जो यूज़ करना कीजिए, पैक करने के लिए पैक करना है, जो करना है करिए। वही चीज़ बहुत सारा चीज़ का होता है, जैसे कल भी बताए थे वो युद्धपोत विक्रांत, वही हुआ था, फिर उसको गाड़ी में बना दिया गया, तो उसी तरह ये सब होता है। और कल ही बताया था कांच का क्या किया जाता है? पाउडर बना दिया जाता, फिर अगर उस कांच को अगर कहीं यूज़ करना है तो कर दिया जाता है। या छोटा छोटा कांच का टुकड़ा, क्योंकि छोटा कांच का टुकड़ा भी बिकता है, कहने का मतलब बाउंड्री के ऊपर देखें कांच का टुकड़ा लगा रहता है या कांटी लगा रहता है, तो वो सब के काम में आ जाता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो काम हो सकता है। तो यही सब क्या है? ठोस का प्रबंधन। कांच चल गया, कांच को उन लोग खरीदा, छोटा छोटा पीस में बांट के उसको फिर बाउंड्री में लगा लिया, आपका काम हो गया। तो ये सब कुछ है, ठीक है। थर्ड लिखिए खाद। इस विधि में ठोस अपशिष्ट के, इस विधि में ठोस अपशिष्ट के इस विधि में ठोस अपशिष्ट के कार्बनिक पदार्थ को इस विधि में ठोस अपशिष्ट के कार्बनिक पदार्थ को खाद्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है। खाद, कंपोस्ट, खाद्य तो खाना हो गया, खाद। इस विधि में ठोस अपशिष्ट के कार्बनिक पदार्थों को खाद में परिवर्तित कर उसका उपयोग किया जाता है, या परिवर्तित किया जाता है फिर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, पेड़ पौधा या किसी भी कार्बनिक पदार्थ को निपटारा करना है तो उसे खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो हो गया। तो हमको मेन है कचरा का निपटारा करना। ठोस अपशिष्ट का मतलब क्या? कूड़ा कचरा, यही है। अब जो तरह का भी निकले, जो भी आपके यूज़ के लिए नहीं हो, सब क्या होगा? ठोस अपशिष्ट। अब इसका निपटारा आप कैसे कैसे करेंगे वही ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, कितना नंबर हो गया? 3। चौथा लिखिए ताप अपघटन। ताप अपघटन ताप अपघटन मतलब बेसिकली जलाने वाला टाइप का चीज़ है, लिख लीजिए इसमें। इस विधि में कुछ जैविक अपशिष्टों को रासायनिक घटकों
जैविक अपशिष्टों को रासायनिक घटकों और रासायनिक ऊर्जा के दहनशील प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रासायनिक घटकों और रासायनिक ऊर्जा के दहनशील प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी इसमें कहने का क्या मतलब है कि एक तो आपका जलाना हो गया कि जो जला, लेकिन इसमें क्या बोला कि जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है, रासायनिक घटक पे तोड़ के अगर उसका हम निपटारा कर दे रहे हैं अपने लिए, तो वो क्या हो गया, ताप अपघटन के रूप में, ठीक है। एक लिखिए लास्ट, समुद्र में निपटान, डिस्पोजल इनटू सी, समुद्र में निपटान इसमें ठोस अपशिष्टों का निपटान, समुद्र के गहरे पानी में इसमें ठोस अपशिष्ट का निपटान समुद्र के गहरे पानी में लगभग 30 मीटर की गहराई में किया जाता है। लगभग 30 मीटर की गहराई में किया जाता है। मीटर की गहराई में किया जाता है। यह विधि बहुत ही सरल है। परंतु इसमें ठोस अपशिष्ट के कुछ भाग वापस किनारों पर लौटकर आ सकते हैं। परंतु इसमें ठोस अपशिष्ट के कुछ भाग वापस किनारों पर लौटकर आ सकते हैं और तट को प्रभावित कर सकते हैं। वापस किनारों पर लौटकर आ सकते हैं और तट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तट को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आप समुद्र में जो भी चीज़ डालिएगा डायरेक्ट, वो देखिएगा एक समय बाद वापस आपको मिलेगा। कोई समुद्र के किनारे गए हैं, अगर आपका चप्पल जाता होगा, चप्पल आ जाता होगा, आता है ना, क्योंकि समुद्र नहीं रखेगा, वापस कर ही देगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया, गहराई में जाकर उसको फिर छोड़ा जाता है। लेकिन अब इसमें भी एक बात है, आप कचरा को सीधा समुद्र में डाल दिए तो जो पानी का घनत्व से कम घनत्व वाला होगा या हल्का होगा, सब क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो और गंदगी करेगा। फिर वो आ जाएगा तट पे आ गया तो तट का इलाका वो गंदगी कर दिया। तो इसीलिए ये निपटारा नहीं हो सकता। इसीलिए ये सरल तो है लेकिन सबके लिए उपयोगी नहीं है। अब हम नीचे तो डाल दिए, अब नीचे क्या होगा, जीव जंतु उसको खाएंगे, समुद्री जीव जंतु, वनस्पति प्रभावित होंगे, जल प्रदूषित होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए ये भी कोई सामान्य तरीका नहीं। हाँ, अब जल में बहुत सारा चीज़ है कि अपने आप सड़ के ख़त्म हो जाते हैं, होते हैं ना। जल में आप कुछ डाल दीजिए, देखिए अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जैसे फूल हो गया, मिट्टी का कोई बर्तन हो गया या और भी कुछ, जल में देखिएगा वो खुद ब खुद सड़ के ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो किया जाता है। लेकिन ये कभी भी
अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि लास्ट समय में बहुत ज़्यादा जब गंदगी बढ़ने लगेगा तो उसको वापस से निकाला जाता है, और निकाल के फिर समुद्र बचाओ ये सब आंदोलन सुने होंगे, पानी बचाओ, ये प्लास्टिक मत डालो, ये मत करो, तो बहुत सारा चीज़ चलता है। और समुद्र में कचरा डालने का मतलब है, अगर देखिए समुद्र तो खैर बहुत बड़ा है, उतना तो भरना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्थिति बना तो हो सकता है जल का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। हम नहीं बोल रहे क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र, जल का लेवल आसानी से एकदम आएगा ही नहीं, लेकिन मान लीजिए गलती से कचरा भरते 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 एक तट पे बढ़ने लगा पानी, तो उसके आसपास का एरिया क्या होगा, डूबने का खतरा हो जाएगा। और दूसरा है सबसे मेन चीज़, तो इसमें जलीय जीव के लिए परेशानी है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन चूँकि ऑप्शन नहीं है इसलिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नली का पानी जा रहा, आप कहाँ भेजिएगा उसको, तो लास्टली क्या किया जाता है, नदी में मिला के वापस समुद्र में गया, यही हो सकता है, और तो कोई उपाय होता नहीं है। उपाय भले ये किया जा सकता है कि नली का पानी को एक जगह लाया जाए, उसको थोड़ा छानने उनने के करके कचरा को हटा के पानी को साफ मैदान में या ये सीवरेज ड्रेनेज टाइप का करके अंदर अगर छोड़ा जाए तो शायद उसका निपटारा हो सकता है, लेकिन उतना हो नहीं पाता, सब शहर के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ नदी तालाब सब गंदे हैं। विदेश में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको गंदगी नहीं मिलेगा, यहाँ गंदगी मिलेगा। यहाँ बहुत सारा नदी तालाब में आप नहीं नहा पाएंगे, वहाँ आराम से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ कारण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट। हाँ, क्या चीज़? ज्वाला, देखिए बोलने का सब बोलता है कि कचरा ले जाके ज्वालामुखी का मुंह पे डाल देना। देखिए पॉसिबल है, लेकिन बहुत खर्चीला, बहुत खर्चीला। सबसे पहले तो आप बाय रोड के थ्रू तो जा नहीं सकते, आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, हेलीकॉप्टर या प्लेन। अब जहाँ ज्वालामुखी निकल रहा है उसका बहुत हाइट में पहुँचना होगा, वहाँ से आपको पाइप लाना होगा डायरेक्ट वहाँ, नहीं तो वहाँ से गिरेगा तो हवा से तो बिखर गया, समझ रहे हैं ना। उतना सटाना नहीं है, एक लेवल पे, और फिर उसको ला के डालना। देखिए बोलते बहुत जन, लेकिन इसका जितना आप कचरा नहीं किए उसका बहुत ज़्यादा निपटारे में आपको पैसा लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। और दूसरा क्या होता है ना कि अब ये तो एग्जैक्ट नहीं है तो पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट बोलता है अगर उसमें डालिएगा तो और नीचे से गिरने लगेगा, तो वो वापस से फिर पृथ्वी पे आएगा। हाँ, जो गलने वाला चीज़ है वो गल जाएगा। तो इसीलिए तो कल ही लिखवा था दहनशील और गैर दहनशील। तो दहनशील वाला तो आप ऐसे भी दहनशील कर सकते हैं, लेकिन वो वाला हमको नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। जैसे आप ही देख लीजिए, अगर आप जहाँ रहते हैं डस्टबिन वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, आप इतना सा कचरा फेंकने के लिए वहाँ जाइएगा कि रोडे पे सीधा या नली में सीधा, यही कारण। ठीक है, दूसरा भारत के लिए क्या हो जाएगा, भारत पास है ज्वालामुखी नहीं, एक सिर्फ बैरन द्वीप है ना, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार को तो गंदा नहीं ना करेंगे, तो डालना ऐसा जगह होगा जहाँ किसी को कोई तकलीफ ना हो। अब आपको ले जाना होगा, मान लीजिए आप प्रशांत महासागर का महासागरीय पेटी वाला जो है ज्वालामुखी, वहाँ जा रहे, तो सोच लीजिए आपको पहुँचाने ही में कितना पैसा लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो लास्टली ऑप्शन अगर कुछ नहीं बचा तब, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए उसको मत लिखिए, ऑथेंटिक नहीं होगा वो फिर क्या बोलेंगे, जैसे मतलब गंभीरता से नहीं सोचना, छोटा मोटा चीज़ सोचना। अब जैसे अंतरिक्ष में फेंक देना है ना, ये भी ऑप्शन, लेकिन सोच लीजिए ले जाने में कितना खर्चा होगा। नहीं, वही बात है ना, पृथ्वी बचिए नहीं रहा, अंतरिक्ष पे अब सबका टारगेट है। लेकिन सब चीज़ ठीक है, लेकिन देखिए बात है, चंद्रयान भेजे तो कितना 500 करोड़ लगा ना, 500-600 करोड़ जो भी लगा हो, तो सोचिए एक उपग्रह भेज रहे हैं हम लोग, तब इतना लग जा रहा है। अब आप कचरा, तो अब 2 किलो कचरा तो नहीं ना भेजिएगा, अब 2 किलो के लिए 500 करोड़ बर्बाद किए तो ये तो बेवकूफ़ी है। आपको कम से कम ऐसा ही उसका वजन टनों टन में है, तो आप कम से कम 10-12 टन कचरा नहीं भेजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप उसको भेज के अगर उसको छोड़े वहाँ, तो वो जितना कचरा है राउंड घूमने लगेगा। ठीक है, अब वो कभी भी कुछ भी हो सकता, कोई नहीं ना जान सकता, हो सकता कभी कुछ घर्षण या कुछ दबाव हुआ फिर वापस पृथ्वी पे आ सकता है, कभी उपग्रह के साथ टकरा जाए,
अपग्रह का कैमरा ही में फिट हो जाए, होता है ना, उड़ते उड़ते प्लास्टिक पैक हो गया, वो भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से कोई जा रहा है प्रक्षेपण यान या रॉकेट, उसमें फंस जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जान सकता। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो सोचा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना महंगा होगा कि कोई फ़ायदा नहीं करने से। अब है कि एक है कि अब जैसे अभी ये भी हो सकता है कि बड़ा सा आप क्या कीजिए, एक सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर यानी ये आपका बेलनाकार का बॉक्स, ठीक है, उसमें सब कचरा को भर दीजिए और जाके उसको अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए। ये भी हो सकता है, कचरा उसी के अंदर पैक रहेगा, बस वो घूमते रहेगा। लेकिन वो भी है कि वो घूमते घूमते हो सकता है सैटेलाइट से टकरा जाए, हो सकता है, कोई नहीं जानता। ग्रह से टकराएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना, चांद से टकराएगा क्योंकि बहुत बड़ा, वो बहुत छोटा होगा। लेकिन उपग्रह तो बहुत बड़ा नहीं ना, जो हम लोग भेज रहे हैं छोटा है, तो उपग्रह से टकरा सकता है। तो इसीलिए वो सब और इतना महंगा ही पड़ जाएगा ना कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बोलने का है, इसीलिए अंतरिक्ष, जब पृथ्वी को इतना गंदा कर दिया, अब अंतरिक्ष को भी गंदा कर दे, तब तो फिर बोला जाएगा चंद्रमा पे जाके छोड़ देते कचरा। चंद्रमा पे पहुँचिए गए हैं, अब मंगलयान पे जाएंगे, वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं। तो यहाँ यूज़ हो रहा तो यहीं निपटारा कर दे, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, तो उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा आगे, मतलब इसमें नहीं, नेक्स्ट पॉइंट कितना नंबर हुआ, 5, छठा लिखिए। देखिए सब होता है, कचरा में भी देखिए क्या है, आप कचरा में भी बहुत सारा रोजगार है। रोजगार कहने का मतलब वो चुनने, कचरा चुनने वाला को देखे ना, वो लोग क्या करता है, एक तो धातु का चीज़ उन लोग कलेक्ट करता है, कहीं से उन लोग को धातु मिल जाए, छोटा मोटा लोहा हुआ जो भी, उसको बेच के वो लोग पैसा कमाता है। दूसरा प्लास्टिक बोतल, ये सब को रिसाइकल में उन लोग देके करता है। तो ये है, अगर कचरा आपके लिए उपयोगी है, अगर कचरा से आप कुछ काम कर सकते तो ज़रूर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो जाएगा। जैसे अभी रोड बनने में बोले ना, उसका काम हो रहा है, तो कचरा काम का हो जा रहा है। तो वही चीज़ है, जैसे नोट जब बंद हुआ था तो उसका क्या बोला गया था कि सीट बनेगा, छप्पर वाला सीट टाइप का बनने का बात था ना, तो अगर हो जाता तो वो भी ठीक है, नहीं तो खैर वो तो कागज़ है, वो तो खैर कभी भी हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ है जो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ होता है जो नहीं हो सकता। अब ऐसा ही सा कचरा है जिसका डिस्पोजल नहीं है, तो उसको करिए, क्योंकि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और भी प्लास्टिक हम लोग ऐसे नहीं फेंक रहे कि कोई यूज कर पाए। चिप्स खाएं तो पूरा धज्जी उड़ा के फाड़ दिए, ठीक है, कि अब वो यूज़ ही नहीं होगा, होता है ना। और बाकी वो पॉलीथीन है, तो वो पॉलीथीन भी अगर बांधा हुआ है तो बहुत जन से नहीं खिलता है, तो क्या करता है, सीधा इसे फाड़ देगा। तो वो पॉलीथीन आपका यूज़ नहीं हुआ। अगर उसको अगर खोल दीजिए तो शायद हो सकता है दोबारा वो यूज में आ जाए, या किसी का यूज में आ जाए, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये 5वां नंबर लिखे थे ना, छठा लिखिए। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना, फुल स्टॉप, नियमों का पालन करना, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालना, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालना, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालना, यहाँ वहाँ ना फेंकना, यहाँ वहाँ ना फेंकना, गीले कचड़े, कॉमा देके आगे, गीले कचड़े और सूखे कचड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन की व्यवस्था करना, गीले कचड़े एवं सूखे कचड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन की व्यवस्था करना, गीले कचड़े एवं सूखे कचड़े के लिए अलग अलग कूड़ेदान या डस्टबिन की व्यवस्था करना, कॉमा, पुनर्चक्रण योग्य कचड़े का, पुनर्चक्रण योग्य कचड़े का
पुनः चक्रण योग कचड़े का क्या बोल रहे, एक मिनट। पुनर्चक्रण योग कचड़े का उचित जगह निपटारा करना, उचित जगह निपटारा करना, इत्यादि कर कर हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में, इत्यादि कर हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सरकार की मदद कर सकते हैं। मतलब समझे ना कि सरकार जो जो नियम बनाया है, हम क्या करें, कचरा को डस्टबिन में डालें, यहाँ वहाँ ना फेंके, तो जो ठोस इधर उधर उड़ेगा वो एक जगह डस्टबिन में है, और डस्टबिन नगर निगम ले जाएगा, यानी सरकार ले जा रहा है, वो अपना निपटारा करेगा। क्योंकि सरकार बहुत बड़ा चीज़ होता है, छोटा मोटा चीज़ नहीं होता, उसके पास सारे कुछ व्यवस्था हो सकते जो हमारे पास ना हो। ठीक है, तो ये सब बहुत चीज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप मतलब हम लोग अभी क्या है कि घर में कचरा हुआ तो हमारे पास फेंकने का व्यवस्था है कि हम बाहर निकल के फेंक दिए, बगल में मैदान है वहाँ फेंक दिए, खाली जगह वहाँ फेंक दिए, नली में डाल दिए, वहाँ फेंक दिए, हो गया है, तब ना लग रहा सबको। लेकिन आप चल जाइए मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे आप कचरा किए, जब तक आप उसको डस्टबिन में नहीं रखिएगा आप कहीं फेंक ही नहीं सकते उसको। कोई उपाय नहीं है आपके पास फेंकने का। आप रोड में नहीं फेंक सकते, कैमरा लगा हुआ है, सीधा फाइन होगा या जेल कर देगा। ठीक है, नली पैक है, नली में आप डाल नहीं सकते, किसी का घर में आप डाल नहीं सकते। जैसे यहाँ डाला जाता है ना बहुत घर उर में, बगल वाला घर खाली है डाल दिया, होता है ना, और कूड़ा घरे बन जाता है, फिर वो आता है कभी पब्लिक साफ़ कराएगा, अगर अगल बगल बोला तो बोला, नहीं तो चुपचाप साफ़ करा के फिर चल जाता है, फिर दूसरा दिन से कचरा, होता है ना। लेकिन इसलिए है ना क्योंकि हम लोग पास उपाय है और हम लोग नहीं सोचते इस चीज़ का। लेकिन अगर ये उपाय आपको नहीं मिले और कचरा आपके पास है, घर में रह जाए, तब आप सोचिए कितना मुश्किल होता है उसका निपटारा करना। आप ना बाहर फेंक सकते, आपको जमा करके रखना होगा। वो गाड़ी आएगा कचरा उठाने वाला, जिस दिन आएगा उस दिन आपको देना होगा, तब आपको लगेगा अरे कचरा कितना बड़ा चीज़ है। तो सोचिए हम लोग घर से जब नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार पास उतना ज़्यादा कचरा मिल रहा है, वो कैसे निपटारा करेगा। तो सब चीज़ दिक्कत है। इसीलिए बहुत बार तो खैर होता ही, आप देखे ही होंगे झिरी उरी साइड में आग लगा देता, धुआं उठ रहा है, बहुत लोग उसको चुन रहा है, तो होता है। लेकिन कोई उपाय नहीं है जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो। इसीलिए आजकल इस पर पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो रहा, बहुत शोध हो रहा है इस पर कि कैसे हम लोग करें। और जो लिखे हम लोग पुनर्चक्रण योग सामग्री कचड़े का उचित निपटारा करना, कहने का मतलब है जैसे आप रेलवे स्टेशन जाइएगा तो आजकल बोतल का सिर्फ डस्टबिन बना है। जो बोतल को रिसाइकिल कर यहाँ वहाँ जो फेंक देते हैं, वो क्या करेगा, सिर्फ बोतल डालिए, उसमें बोतल डालिए, वो ले जाएगा कंपनी या एजेंसी जो भी है, उसका पुनर्चक्रण कर देगा, रिसाइकलिंग कर देगा, उसका उपयोग हो गया। अब लेकिन ज़बरदस्ती उसमें जो तो कचरा डाल दीजिएगा तो फिर तो बर्बादे हो जाएगा ना सब। इसीलिए देखिएगा स्पेशल बोतल यहाँ डाले लिखा हुआ रहता है, तो वो सब रिसाइकिल वाला, इसीलिए लिखिए उचित निपटारा। और बाकी जो बोला है गीला कचरा गीला में डालिए, सूखा कचरा, ताकि जब कचरा उठाने वाला आएगा वो सूखा कचरा को सूखा में डालेगा, गीला कचरा को गीला में डालेगा, उस अनुसार उसका काम होते जाएगा। तो लेकिन अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अगर हम उसमें सहयोग नहीं करें तब उसका दिक्कत है। ठीक है, 7वां नंबर लिखिए, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग। पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग
जैसे देखिए आप लोग को कुछ साल पहले का याद है, ऐसे तो अभी भी आता है कोल्ड ड्रिंक कांच का बोतल में था, अभी भी मिलता है, लेकिन अब उसके जगह पे एक छोटा 20 रुपये का आ गया, सब वही ले लेता है, पिया फेंका। पहले क्या था, कांच से पिया वापस दुकान वाले को देना पड़ता था, ठीक। तो उससे क्या हुआ, आपका जो काम था वो तो कर लिए, और जो वेस्टेज था वो वापस चल गया कंपनी पास, उसी को धो के वो वापस ला देता है, वापस से उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, काम हो गया, निपटारा हो गया। लेकिन अभी क्या है, वो प्लास्टिक में ला दिया, आप प्लास्टिक पी के फेंक दिए। बहुत कम ही लोग हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन अब वो है इतना छोटा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन चलिए ठीक है, मान लीजिए गाड़ी उड़ी में रख लिए, पॉकेट में रख लिए, हो गया, लेकिन उसको आप फेंक दिए, तो फेंक दिए तो कचरा तो एज चीज़ रह गया। फिर इसी में एक और चीज़ समझिए, जैसे आपका ये पहले ठेले पर या होटलों में प्लेट में खाना दिया जाता था, ठीक है, कांच के गिलास में चाय दिया जाता था, आप पिए, वापस कांच का गिलास धोया गया और फिर से उस पर सर्व कर दिया गया। सेम चीज़ प्लेट में था, सिंघाड़ा भी खा रहे तो प्लेट में मिल जाता था, खाना भी खा रहे प्लेट में मिल जाता था, चम्मच स्टील का मिला, धो के वापस यूज हो गया। तो इससे क्या हुआ, कचरे का निपटारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन इससे एक दिक्कत क्या हो गया, जल की समस्या। अगर जल की समस्या है तो फिर वो लोग क्या करेंगे, एक ही पानी में एक बार डालें वापस, अब इससे क्या होगा, बीमारी का होने का खतरा होगा ना, तो ये एक दिक्कत हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, कचरा नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब सब जगह डिस्पोजल, ठीक है। दोना, चलिए अगर पत्तल वाला दोना है, यानी जो पत्ता से बनता है वो ठीक है, लेकिन बाकी जो थर्माकोल का दोना मिल रहा है वो क्या होगा, आप खाए उसको फेंक दिए, अब तो यूज़ नहीं हुआ, वो डिस्पोजल बच गया, वही हो गया ठोस प्रबंधन। पहले ये चीज़ नहीं था, अब चूंकि हो भी गया है कि दुकान वाले पास भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगा, पहले कम था, अब उतना प्लेट उसके लिए ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो ये भी दिक्कत है। लेकिन जबकि अगर वो प्लेट एक बार ख़रीद लेना तो उसका वो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, उसको डिस्पोजल में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं ना होगा, कचरा भी नहीं होगा, वो खाया धोते गया, खाया धोते गया, होते गया काम। लेकिन बस यही इसमें थोड़ा सा हाइजीन यानी स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये नुकसानदेह कभी कभी हो जाता है। और पब्लिक खास करके कोई बिजनेसमैन बहुत वीर है, बहुत वीर, वो कुछ धोएगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसी में दे दिया। हमको तो कभी कभी डाउट होता है कि शायद चाय वाला कुल्हड़ वापस से उन लोग यूज़ कर दें, क्योंकि तोड़ता नहीं ना सब, आजकल डस्टबिन में फेंक दिया, वो टूटता नहीं है, जब तक आप उसको पटकिएगा नहीं टूटेगा, तो सब ऐसे डाल दिया। अब कौन जा रहा है, उसे हुआ क्या, हो सकता है उसको वापस ले जाके पानी से धो के वापस ला दे, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, दोना फाड़ता नहीं है सब, सीधा डस्टबिन में, हो सकता है ना उसको वापस ही यूज कर दे वो, जबकि जो पूरी तरह गलत है, पैसा बचाने के लिए हो सकता है कर दे, जो करना नहीं चाहिए। तो यही सब है, इससे अच्छा आप प्लेट दीजिए, लेकिन प्लेट में दिक्कत है। जैसे हम एक बार यहाँ रातू रोड के पास देखे थे, एक बड़ा सा नाला था, ठीक है, उसके बगल में चाउमीन का ठेला था, वहाँ पे सब खाते थे, ठीक है, कभी कभार प्लेट चम्मच नाली में गिरता था, वापस उसको निकाला, उसी में सबको सर्व किया, पहला। दूसरा हम देखा हुआ मेरा, दूसरा बरसात का समय था, चापाकल था थोड़ा दूर, सोचा उतना दूर काहे पानी लेने जाएं, वही इसमें बाल्टी डुबाया, पानी निकाला, उसी से बर्तन धो लिए, अब वही चला, ठीक है। तो है, इसीलिए बोले कि ये ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। और उसमें खास करके भीड़ किसका होता है, गर्ल्स लोग का, स्टूडेंट्स गर्ल, स्कूल जो जाती है ये लोग बहुत ज़्यादा। तो खैर अब है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा फिर आप डिस्पोजले रख दीजिए कि खा के सब फेंके, ठीक है। अब नली का पानी अब कहाँ से पानी आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा, क्या हो रहा कोई नहीं जानता, तो ये सब होता ही है। आप बगल में भी देख लीजिए, अगर चाय का गिलास अगर है तो वो क्या होगा, एक बार पानी में डूबा, वापस उसी में, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि इससे होता क्या है ना कि अगर किसी को कोई बीमारी है और अगर वो फैलने वाला बीमारी है तो वो देखिए फिर किसी ना किसी को हो जाएगा। इसलिए बर्तन को साफ से धोना चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसी में एक दिक्कत है कि अगर कोई दुकानदार या ठेला वाला इस प्रकरण को करेगा तो हो सकता है उसके लिए एक आदमी को रखना पड़े, उसको पेमेंट देना पड़ेगा,
तो जितना ना कमा रहे उससे ज़्यादा पेमेंट देना पड़ जाएगा, पहला। दूसरा, अगर पानी की समस्या होगी तो वो दिक्कत है उसके लिए, पानी सबसे ज़्यादा। फिर वो ही करेगा कि एक बाल्टी रख लिया, उसी में सब धो के वापस, यही करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं खाएंगे उसमें, सीधा बोलते हमको डिस्पोजल में दे दो, यानी प्लास्टिक का गिलास में दे दो, ये दे दो। इवन जो गन्ना का रस बेचता वो भी है ना, आजकल प्लास्टिक का गिलास भी रखता है। पहले वही वाला गिलास रखता था, पिलाया किसी को, एक बार पानी डाला, फेंका, फिर पिलाया, होता था। लेकिन अब बहुत जन बोल लेंगे नहीं हमको इसमें दे दो, क्योंकि कारण है सबका, चूँकि सिस्टम बदल रहा है, सब अपने स्वास्थ्य के प्रति भी है, पहले ऐसा नहीं था। तो इसीलिए दोनों पक्ष को देखना होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। हो सकता है बर्तन रखे तो उसको खर्चा बढ़ जाए, मान लीजिए सर्फ रखना है या बर्तन धोने वाला साबुन है, उसमें उसका कॉस्ट बढ़ जाए, वो जो नहीं चाहता है। तो ये सब बहुत सारा चीज़, लेकिन हमको लगता है फिर भी डिस्पोजल से सस्ता पड़ेगा उसको, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सब, और डिस्पोजल आपको रोज़ चाहिए। और कभी डिस्पोजल ख़त्म हुआ तो आपके पास अगर माल बचा हुआ भी, तब भी आपका बिजनेस ख़त्म हो गया होगा ना उस दिन का। जैसे आप गुपचुप वाले को बहुत बार देखते होंगे, आलूए ख़त्म हो गया और पड़ा हुआ गुपचुप, तो उसका उस दिन का तो बिजनेस मार खा गया ना। या पानी ख़त्म हो गया तो उस दिन का बिजनेस मार खा गया। तो अगर प्रॉपर बिजनेस करना है तो आप कुछ तो रिस्क लेना होगा। तो ये सब क्या है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन का तरीका है कि हम उसका उपयोग कम करके जो प्रॉपर चीज़ है उस पर आ जाए तो हो जाएगा। लेकिन बहुत बार पहले ही बोले ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अब आप ही के घर में पार्टी है 300 लोग, तो 300 गिलास आएगा नहीं ना। या मान लीजिए अगर 100 गिलास भी आप स्टील का मंगाए या कांच का मंगाए तो धोने में तो टाइम लगेगा ना उसको। पब्लिक तब तक खड़ा नहीं ना रहेगा कि अरे पानी पीने के लिए आधा घंटा खड़ा रहना पड़ रहा, तो बोलेगा चलो घर में पिया जाएगा, यही ना होगा फिर। तो ये सब क्या हो गया, जब तक आप, हम कल ही बोले थे कि एक चीज़ तुरंत किसी भी चीज़ को बंद करना पॉसिबल नहीं है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, वो भी धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित ढंग से, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, सब ऐसा ही का ऐसा ही रह जाएगा। और अगर तालाब उलाब किनारे कोई होटल, तो हो सकता है वो तालाबे में जाके धो रहा होगा ना, तो फिर क्या हुआ, तालाब गंदा कर दिया आप। तो सब चीज़ को देख के करना है, लेकिन सबसे मिनिमम जो प्रदूषण करे वो काम आप कर सकते हैं, कि इसके अलावा आप चारा नहीं है तब करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। उसी तरह आजकल इंजेक्शन देखिए वो क्या आ रहा है, रिसाइकल वाला, एक बार यूज़ किया उसको कोई लिक्विड में डालता है, फिर से वापस यूज में हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी आ रहा है आजकल। लेकिन हाँ, आप किसी का पट्टी बांधा हुआ, वो तो पुट्टी दोबारा इस्तेमाल नहीं ना होगा, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, तो वो सब का निपटारा जरूरी है। और हॉस्पिटल वेस्ट को भी जलाएगा तो देखिए बहुत धुआं करता है, तो इसीलिए सब का निपटारा उसी अनुसार बहुत ज़रूरी है। और जो प्राकृतिक चीज़ होगा वो अपने आप, जैसे रुई का निपटारा आपको नहीं करेगा, वो अपने आप पता ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ चीज़ है, तो उसी में आता है एक पुनर्चक्रण, ठीक है। तो पुनर्चक्रण में अगर आपको समझाने बोला जाए तो आप यही बोल सकते हैं कि जहाँ पे हम डिस्पोजल आइटम, डिस्पोजल को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, डिस्पोजल लिखिएगा हिंदी में, ठीक है। डिस्पोजल आइटम के जगह पे हम क्या करें, प्रॉपर स्टील का प्लेट ही इस्तेमाल करें, ताकि उसका पुनर्चक्रण हो सके। पुनर्चक्रण कहने का मतलब उसको धो के वापस यूज कर सके, तो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए हमको कांच गिलास में पानी मिलता है, तो वो कांच गिलास दोबारा यूज हो सकता है, हम पिए, धुला गया, फिर आ गया मेरे पास। लेकिन अगर डिस्पोजल गिलास होगा तो क्या होगा, पी के हम फेंक देंगे, ख़त्म। वो तो ये हो गया आपका अपशिष्ट हो गया, उसका निपटारा बहुत मुश्किल होगा। तो वही चीज़ है रिप्लेस करना, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना सुनने बोलने में लगता है, इतना आसान नहीं। कभी खुद भी सोचिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। वो आजकल ना टेंट हाउस वाले या कैटरिंग वाले पास प्लेट हो गया कि हज़ार प्लेट वो ले आ रहा है, नहीं तो इतना आसान नहीं है 1000 प्लेट ला देना। आप ही घर में सोचिएगा, घर में आपका एक साथ 15 लोग आ जाए खाना खाने के लिए, 20 लोग आ जाए, तो सबके लिए नहीं हो पाता बहुत बार, ठीक है। चम्मच नहीं हो पाएगा, कटोरी नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल चीज़ है ये, क्योंकि सब जनरली 10-12 लोग के लिए हो सकता है रखे हो, कोई 20-25 लोग के लिए रखते होंगे, ठीक है, क्योंकि रोज़ आते नहीं उतना दिन, घर में है जो भी पब्लिक है वो खा लिया अपना। लेकिन कभी गेस्ट आ जाए तो देखिए 2 ट्रिप में खिलाना पड़ जाता है, कि एक बार खाए तो धो दिए फिर हुआ, और नहीं तो फिर डिस्पोजल आइटम लाना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। कभी बर्थडे होगा तो देखिए केक कटेगा और डिस्पोजल में देना पड़ जाता है, प्लेट नहीं है, तो इतना आसान नहीं ना। प्लेट खरीद लेना, इकोनॉमिक भी तो देखना पड़ेगा, पैसा है नहीं है, सिर्फ बोल देने से नहीं ना होगा। अब हम निकाल दिए कि नहीं यही लीजिए सब, और सबका बस का बात नहीं तो कैसे लेगा,
हम इलेक्ट्रिक वाहन निकाल दिए और बोल दिया से पेट्रोल वाला गाड़ी बंद, और इलेक्ट्रिक वाहन का दाम है 2 लाख रुपया, ले लेगा सब? नहीं ना लेगा। तो हम तो ये कोई उपाय नहीं ना, फिर तो हम रोक लगा दिए उसका निजी जीवन पे रोक लगाने जैसा हो गया कि आप बाहर मत निकलिए। तो ये प्रॉपर नहीं है। इसलिए सब चीज़ है ज़रूरी, लेकिन सबको एक दायरा में, वो दायरा पार करेगा तो दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग लिखिए। कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, लोहा व एल्युमिनियम। अरे वो छूट गया, टीन भी होगा, एल्युमिनियम फिर कॉमा दिक्कत, टीन लिख लीजिए, टीन इत्यादि को अलग कर, इत्यादि को अलग कर पुनर्चक्रण द्वारा, इत्यादि को अलग कर पुनर्चक्रण द्वारा इत्यादि को अलग कर पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्चक्रण। अब जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग को टूटना है या उसे नीलामी होना है, तो उसमें जितने ग्रिल लगे उनका क्या कर दिया जाए, नीलामी कर दिया जाए। जिसको ज़रूरत है अपना घर के लिए वो खरीद सकता है। तो जो कचरा हो सकता था वो कचरा होने से बच जाएगा, जिसका उपयोग होना था हो गया उपयोग। उसके बाद आप देखिए, ये देखिएगा बहुत बार रद्दी खरीदने वाला किताब कॉपी भी खरीदता है। ठीक है, चलिए कॉपी आप अगर रफ़ किए हैं तो रफ़ का उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो आप किसी को दे के उसका हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं देने का मन है कि नहीं जो हम पढ़े हम ही पढ़े दूसरा नहीं पढ़े तो अलग बात हो जाता है, लेकिन किया जा सकता है। इसी तरह बुक, किताब आप पढ़ लिए तो दोबारा किसी को आप बुक दे सकते हैं, जिससे पेड़ों की कटाई कम होगी और किताब छपने का काम कम होगा, क्योंकि वो आपके लिए ख़त्म हो गया। आप एक बार पढ़ लिए दोबारा उसको नहीं पढ़िएगा। लेकिन अभी हम लोग का मजबूरी हो जा रहा है कि एक किताब को कम से कम 10 बार पढ़ दिए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। हो रहा ना, अभी कितना जन होंगे जो लूसेंट पढ़ दिए होंगे 2-4 बार, मतलब होगा ना, बहुत सारा बुक को बहुत बार पढ़ दिए होंगे लेकिन उपयोग नहीं हो पाया, फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं दे पा रहे। तो कारण है पुनर्चक्रण में यही चीज़ है कि अगर जिसका उपयोग हो सकता है उसको बेच दें। जैसे मान लीजिए सरकार का कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारा सीट है, लोहा का पाइप है, जो अब काम का नहीं, तो सरकार उसको क्या कर देगा, बेच देगा। अगर जिसको ज़रूरत है वो ले लिया। ग्रिल का किसी को ज़रूरत था, ग्रिल खरीद लिया, उसका घर का काम हो गया, सस्ता भी पड़ गया और जो चीज़ कचरा था वो वापस से मिल गया। तो ये सब क्या हो गया, ठोस अपशिष्ट हो गया। तो देखिए ये सब टॉपिक ऐसा है ना, ये सब को दिमाग में रखिएगा और थोड़ा सा सोचिएगा खुद, क्योंकि इंटरव्यू इस समय ये सब क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है कि आप बन गए हैं BDO CO या कुछ भी, तो वहाँ पे ये समस्या आ गई तो आप क्या करिएगा, सीधा पूछ देगा। ये आपके पास ठोस है, उसका प्रबंधन कैसे कीजिएगा, क्योंकि अब आप नगर आयुक्त भी तो बनिएगा। या इस बार नहीं था नगर निगम, नगर म्यूनिसिपल सेवा नहीं था इस बार, हो सकता अगला बार आए, तो अगला बार आए तो उसे उप नगर आयुक्त बनिएगा। तो उप नगर आयुक्त का क्या काम है, नगर का प्रबंधन, उसमें कचरा से लेके पानी से लेके सब कुछ आ सकता है। अभी बड़ा तालाब में जो गंदगी हुआ था तो नगर आयुक्त खुद पहुँचे हुए थे, वो तो IAS है खैर, तो खुद पहुँचे हुए थे, तो कुछ तो जानकारी होना ना होगा। खैर उन लोग तो बहुत बड़ा चीज़ है, IAS तो जान ही रहे, बहुत लेवल का चीज़ है, तो वो चीज़ नहीं, लेकिन आपको कुछ तो पता होना चाहिए। तो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अच्छा आपके पास ये है तो क्या कीजिएगा।
तो उसी समय आपका तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर लेगा, क्या सोचता है क्या समझता है। अगर आप सोचते रह गए अरे ये तो नहीं लिखा हुआ था नोट्स में तो कैसे बताएंगे, तो फिर दिक्कत है। तुरंत आपको एकदम तुरंत माइंड। और देखिए कोई भी सवाल रहे ना, अगर कभी फंसिए तो एक काम जरूर कीजिएगा ना, उस सिचुएशन में अपने आप को डाल दीजिएगा, उस सिचुएशन में अपने आप को डालिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। आपसे इंटरव्यू में पूछा कि इतना कचरा का आप निपटारा कैसा कीजिएगा, ठीक। अब आप खाली उसको दिमाग में लाइएगा कि हम हर्जी आपका पॉलिटी और हिस्ट्री उनको मिला, लेकिन पॉलिटी का क्लास लेते क्या बोल रहे थे। हाँ, अपने को रख के सोचना है। जैसे अगर बोल दिया गया कि इतना कचरा इसका निपटारा करना है, ठीक है, तो अभी तो हम दे दिए, तो आप सोचिए इसका कचरा हम का है, समझे, होगा ना। उस समय आंसर लाने के लिए अपने आप को उस जगह पे रखिएगा। यानी कहने का कार्य है कि मेरा ही कचरा घर का, हम इसको क्या करते हैं, तो जैसे ही सोचिएगा ना आपको आंसर मिल जाएगा। पॉलिटी उनका, हाँ पॉलिटी है तो है, पॉलिटी पब एक्ट या इंडियन पॉलिटी लिख दीजिए, पॉलिटी, ठीक है। तो जैसे आप रखिएगा देखिए आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसा रहता तो क्या होता, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा ऐसा ऐसा सवाल है जिसका खुद आप सोच सकते हैं। सब कोई करप्शन पे बहुत जोरदार भाषण देता है, ठीक है, कि पुलिस को पकड़ लिए, पुलिस को 50 दे दिए, 100 दे दिए। अब आप अपने आप को उस समय रख के रखिए कि आप हेलमेट नहीं लगाइए, लाइसेंस छूट गया, आपका एग्ज़ाम है 10 बजे से, आपको पुलिस पकड़ लिया। अब बताइए आप पैसा दीजिएगा कि चालान कटवाइएगा। पैसे देगा जनरली, तो करप्शन कौन किया। तो फिर यही चीज़ होता है। अब जिसको मिल रहा है वो छोड़ेगा थोड़ी। मेरा साइंस में फिजिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये करप्शन किया कौन, हम किए। अगर वही रहता तो प्रॉपर, चलिए पैसा नहीं है कोई बात नहीं, तो अब इसीलिए ना सब कुछ अपने, इसीलिए जब भी ऐसे सवाल में फंसिएगा अपने आप को सोचिए कि हम होते तो फिर क्या होता, तो आपको आंसर खुद ब खुद मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू इतना आसान चीज़ भी नहीं होता है, इसलिए ये सब चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, तुरंत पूछ देगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो बैंक पीओ का इंटरव्यू में गया, ठीक है, वो BCA किया हुआ था। उससे पूछा ना कि आप जो पढ़ाई किए हैं इसका इस्तेमाल आप बैंक में कैसे कीजिएगा, ठीक है, सवाल जेन्युइन है। तो नहीं सॉरी, उससे पहले वाला को पूछा था, वो फिजिक्स में था, फिजिक्स वाला से पूछा था कि ऐसा करिएगा। तो वो बोला कि सर हम फिजिक्स में नया नया टेक्नोलॉजी से लॉकर बनाएंगे, लॉकर जो व्यवस्था होता है बैंक में उसको करेंगे। तो बैंक लोग इंटरव्यू लेने वाला बोला कि नहीं इसमें आप क्या कीजिएगा, वो तो आपका लॉकर सिस्टम ही ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस से जो आता है यानी हेड ऑफिस से वही चलता है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, आप एक ब्रांच के लिए ना कर पाइएगा, हम तो ब्रांच में रहिएगा। तो फिर गड़बड़ा गया क्योंकि अब फंस गया, वो बोल के फंस गया। तो बोला नहीं सर फिर तो हम फिजिक्स पढ़े हैं तो हम मैथ्स थोड़ा अच्छा जानते हैं, हमको कहीं भी आप दे दीजिएगा, कैशियर का काउंटर में, यहाँ काउंटर में, तो बहुत फास्ट कर देंगे। तो बोले कि देखिए जो बैंक पास करके आए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में फास्ट होगा, क्योंकि आप लोग कोई अगर दिए हैं बैंक का, दिए हैं तो समय कम, मैथ्स ज़्यादा, ठीक है। वो अगर नहीं दिए हैं तो दीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है आपको 20 मिनट के समय में 35 क्वेश्चन बनाना रहता है, हो सकता है 20 मिनट में आप 4 को सवाल सॉल्व कर पाइएगा, सिर्फ 4, ठीक है। तो होता है, तो इसीलिए अब उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, इंटरव्यूअर भी समझ गया कि इसके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन था, फिर पलट दिया, फिर उसका सिलेक्शन हुआ पता नहीं। लेकिन इसका सिलेक्शन आप ये बोल सकते थे कि सर हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट में हमको टेक्निकल काम है नहीं, हमको ऑफिशियल वर्क देखना है, तो हम अपना सब्जेक्ट क्यों यहाँ यूज़ करेंगे, हम हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री क्यों यूज़ करेंगे, हमको जो काम दिया जाएगा हम वो करेंगे, सीधा सा जवाब है। अभी आप JPSC पास कीजिएगा तो आपसे हो सकता है लैंग्वेज में पूछा जाएगा कि आपने लैंग्वेज पेपर कौन सा लिया।